सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकारजिनवर्णो कुन्दनो ध्वनिदिव्यनो जीन कुन्द ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्याननो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो. રાજુભાઈ, હાજી, જરા એક રિક્વેસ્ટ હતી રાજુભાઈ. હા, ગઈકાલે આપણે વાત થયેલી કે જરાક સોનગઢમાં શું થઈ રહ્યું છે એ જરાક સમજાવી શકાય. અને બીજું મને લાગે છે, મેં મેસેજ બી કરેલો બધાને કે મારા ખ્યાલથી આજે ગુરુદેવનો જન્મદિવસ હોવો જોઈએ. મારા ખ્યાલથી 21મી એપ્રિલ એટલે અંગ્રેજી તારીખ પ્રમાણે આઈ થિંક ગુરુદેવનો આજે જન્મદિવસ મારા હિસાબે હોવો જોઈએ. પણ માનિકભાઈ કદાચ ભૂલ બી હોય, કોઈની પાસે જો પંચાંગ હોય 2022નું અને ગુરુદેવનો ગુજરાતી તિથિ પ્રમાણે જો ગુજરાતીનું પેલું લખીએ તો કદાચ એમાંથી ખબર પડી જાય. કારણ કે એવરી 19 વર્ષે દર 19 વર્ષે ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ કેલેન્ડર્સ એ લોકો સાથે થઈ જાય છે અને એક દિવસ પર આવી જાય છે. બરાબર. કોક વાર ભૂલ થાય પણ 99% તો આ પ્રિન્સિપલ ફોલો થાય જ છે. हाँ 21 अप्रैल को गुरुदेव का इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से है ना आज. हाँ हाँ ओके ओके, आपको जानकारी है, मुझे ऐसा लगा कि आज है. पैकेज में डाला था मैंने. हाँ ओके और आज तो माता जी का ये जाति स्मरण दिन का भी आप. હા હા ચોક્કસ રાજુભાઈ. પહેલા તમને જે ઓર્ડરમાં લેવું હોય તો પહેલા જાતિ સ્મરણ લેવું અને પછી સમજાવવું તો એમ કરો જે તમને યોગ્ય લાગે તે. હા હા. તમને જે એટલે સૌથી પહેલું એ કે આપણે સોનગઢની પ્રથા અને પ્રણાલી મુજબ ગુરુદેવનો જન્મદિવસ, બેનશ્રીનો જન્મદિવસ અને બેનશ્રીની સમકી જયંતિ અથવા સોનગઢના કોઈ પણ પ્રસંગ દેશી મહિનાની તિથિ પ્રમાણે ઉજવણી કરાય છે. આજે તારીખ પ્રમાણે ગુરુદેવનો જન્મદિવસ છે એ વાત સાવ સાચી છે, પણ ગુરુદેવનો જન્મદિવસ ઉજવવાની પ્રથા ગુરુદેવના સમયથી તિથિ પ્રમાણે છે. બીજું તિથિ પ્રમાણે એ તો બરાબર છે. એમાં તો કોઈ આઈ જસ્ટ થોટ કે બધાને ખ્યાલ આવે કે આપણે એટલે અવગાવ કરી શકીએ. વિચાર હતો જ નહીં. હા, અને બીજું એ કે ગુરુદેવનો તિથિ પ્રમાણે તારીખ પ્રમાણે જન્મદિવસ આજે જ છે અને બેનશ્રીનું જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું એ તિથિ પ્રમાણે આજે છે. ચૈત્રવદ આઠમ એટલે એ પ્રમાણે આજે જાતિસ્મરણ દિવસ છે. હવે બીજું કે વિજયભાઈને એક પ્રશ્ન मार्मिक पूछा है कि अब सोनगढ़ में क्या चल रहा है. तो जो पूज्य गुरुदेव और माता जी. मेरा भी एक प्रश्न था कि जैसे गुरुदेव श्री ने कहा था ना कि अगर अवधि ज्ञान अगर हो तो माता जी कोई हो तो माता जी को अवधि ज्ञान था ना. हाँ हाँ, तीसरा प्रश्न है कि हाँ
तीसरा प्रश्न है कि माता जी को अवधि ज्ञान था कि नहीं। तो देखो, गुरुदेव कोई अपनी बात हो या बेंसरी की बात हो, वो बहुत धीरज से, शांति से, मुमुक्षु समाज के वातावरण में अनुकूल हो, तब ये बात सब रखते थे। उसमें भी गुरुदेव की एक करुणा थी। करुणा क्या थी कि जैसे कि गुरुदेव ने सम्यक दर्शन से ही धर्म की शुरुआत होती है, और ये समयसार शास्त्र अशरीरी होने का शास्त्र है। ये सभी बात समाज के सामने रखनी थी। तो गुरुदेव ने परिवर्तन पहले पूरा एक ऐसा एटमॉस्फियर बनाया कि प्रवचन में आहिस्ता आहिस्ता जो सत्य तत्वज्ञान था उसको समाज के सामने न्याय युक्ति से रखा, और समाज को एक क्रमशः गुरुदेव की बात यथार्थ है, सत्य है, ऐसा लगा। और गुरुदेव को उसके बड़े भाई थे खुशहाल भाई। खुशहाल भाई ने एक बार कहा कि आप परिवर्तन करने वाले हैं, लेकिन पूरे जैन समाज में आपका मान सम्मान इतना है कि आप परिवर्तन करेंगे तो समाज ये बात को, कुछ समाज सहन नहीं कर पाएगा। तो आप जो कुछ करेंगे वो तो सही करेंगे, लेकिन धीरज से करना। तो गुरुदेव ने खुशहाल भाई की बात को ध्यान में रखते हुए जो 87 में परिवर्तन करने का जो भाव था, तो 4 साल के तक गुरुदेव ने समाज के सामने कुंकुंदाचार्य देव प्ररूपित समय शास्त्र का आधार पर सही तत्वज्ञान समाज के सामने रखा, और उसके बाद परिवर्तन किया। इसी तरह बेंसरी के बारे में गुरुदेव एक बार ऐसा बोले कि वर्तमान काल में अवधि ज्ञान दिखता नहीं है, लेकिन बेंसरी ऐसा कहे कि मुझे अवधि ज्ञान हुआ है, तो नकार मत करना। तो किसी ने पूछा कि बेंसरी को ही क्यों अवधि ज्ञान हो सकता है। तो गुरुदेव ने ऐसा कहा कि उसकी परिणति ऐसी है, उसकी परिणति ऐसी है, उसका अर्थ क्या करें। तो कि अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान किसको होता है और कब होता है। तो कि जिसका उपयोग बार बार अंतर्लीन होता है,
वो अंतर्लीनता के कारण जो शुद्धि की वृद्धि हो रही है, तो ध्यान के कारण जीव को अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान प्रकट होता है। तो गुरुदेव का कहना ये है कि बेंसरी को बार बार ध्यानस्थ अवस्था होती है तो उसकी परिणति ऐसी है कि उसको अवधि ज्ञान प्रकट हो सकता है। माता जी को अवधि ज्ञान था, उसके तो वैसे भी जो नज़दीक के परिचित हो उसको बहुत सी बातें मालूम हैं। जैसा कि बहुत सी बातें माता जी ने ऐसा वर्णन किया कि देखो ये नरक है, तो अपने ज्ञान में पूर्व भव में नरक का स्वरूप जाना है और वर्तमान में भी अवधि ज्ञान के माध्यम से नरक आदि का स्वरूप वो जान सके, ऐसी स्थिति थी। एक बार मुझे दादर के प्रमुख रसिक भाई मेहता, मैं दादर परिसर में गया था, तब उसने बात बताई थी मुझे कि राजू भाई कि हम एक बार 8 दिन के लिए सोनगढ़ गए थे और मैं कार लेके गया था। मेरा ड्राइवर मुस्लिम था, तो जब हम 8 दिन रहे तो मेरा ड्राइवर मेरी कार लेके बेंसरी को आश्रम से मंदिर तक ले जाता था। जब 8 दिन नियमित रूप से वो ले गया और बाद में वो लोग बम्बई वापस जाने वाले थे, तो ड्राइवर ने बेंसरी का दर्शन करके कहा कि अब हम कल से नहीं आएंगे, हम बम्बई वापस जा रहे हैं। तो बेंसरी ने बोला कि कल बम्बई कैसे जाओगे, कल तो बाढ़ आने वाली है। तो दूसरे दिन वास्तव में वो लोग जा नहीं पाए बाढ़ आने से। एक ऐसा प्रसंग बना था कि अफ्रीका से एक बहन आई थी, उसके साथ उसकी लड़की थी। वो दर्शन करके रूम से, बेंसरी के रूम से बाहर निकल रहे थे, तब बेंसरी की दृष्टि वो लड़की पर गिरी। बेंसरी बोला कि ये लड़की किसकी है? तो किसी ने बताया कि ये नायरोबी से आए हैं और जो आगे है उसका मम्मी है और वो इसकी बेटी है। तो बेंसरी ने बोला कि थोड़े टाइम के बाद उसको घात आने वाली है, लेकिन बच जाएगी। कुछ दिनों के बाद वो लड़की को उसकी ननद ने पुल पर से धक्का मार के नीचे गिरा दिया, खोपड़ी फट गई, लेकिन बच गई। ये सब तो बाहर की बातें हैं, बाकी अंदर की बात कि नरक का स्वरूप कैसा है, कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयों का स्वरूप कैसा है, स्वर्ग का स्वरूप कैसा है, ये सब जानकारी में था। लेकिन बेंसरी का अभिप्राय ये था कि गुरुदेव के निमित्त से मुझे सम्यक दर्शन हुआ, गुरुदेव के निमित्त से मुझे जातिस्मरण ज्ञान हुआ
और गुरुदेव के निमित्त से अवधि ज्ञान हुआ। तो गुरुदेव है तो सब महिमा गुरुदेव की होनी चाहिए, हमारी नहीं होनी चाहिए। ऐसा गुरु के प्रति विनय विवेक के कारण बेंसरी ने ऐसी बहुत सी बातें अपने हृदय में छुपा के रखी और कहीं बाहर आने की उसकी भावना नहीं थी। तो जो बार बार निर्बल दशा होती है, ऐसे जीवों को अवधि या मनपर्य ज्ञान प्रकट हो सकता है, लेकिन मनपर्य ज्ञान तो सिर्फ मुनि दशा में प्रकटता है। अवधि ज्ञान मनुष्य को भी प्रकट हो सकता है। तो बार बार निर्बलता वो अवधि ज्ञान प्रकट होने का कारण है। ये बात हुई अवधि ज्ञान के बारे में। है जी? हाँ हाँ जी। का माता जी को वर्तमान में अवधि ज्ञान था कि हाँ नहीं? था। अच्छा, बट उसको कई लोग जाति स्मरण ज्ञान का प्रकार बताते हैं। बोलते हैं जो मनुष्य ज्ञान के जो भेद है ना, बहुवेद एक वेद, तो हाँ। वो उसका प्रकार बताते हैं। तो ऐसा क्यों? नहीं, जाति स्मरण ज्ञान भी था और अवधि ज्ञान भी था, दो बात अलग है। अच्छा, दोनों बातें अलग है, पर हाँ। उसको एक ही के साथ कन्वर्ट किया जाता है। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, देखो, जहाँ जहाँ माता जी ने ऐसा बोला कि भाई ये तो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है, वहाँ सब अवधि ज्ञान की बात है। और जहाँ माता जी ने कहा कि स्मरण में ऐसा आया, वो सब जाति स्मरण की बात है। अच्छा, तो माता जी बोले कि ये रहा स्वर्ग, ये हाँ, रहा नरक, वो अवधि ये रहा ज्ञान का नीचे, प्रकार है। तो ये अवधि ज्ञान का प्रकार है। तो इसको कई लोग बेंसरी का जो साहित्य है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो सहजता से बोल दिया उसने, लेकिन उसमें मर्म इतना भरा पड़ा होता है। आपको बेंसरी का कोई भी साहित्य पढ़ो, चाहे उसके पत्र पढ़ो, जाति स्मरण पढ़ो, वचनामृत पढ़ो, तो पढ़ने से पहले इतना प्रिपेयर होके पढ़ना कि बेंसरी का साहित्य मैं पढ़ रही हूँ, वो उसके भाव में जो चल रहा है, उसके परिणमन में जो चल रहा है, उसका सीधा वर्णन है, तो उसकी मजा है पढ़ने की। कोई भी साहित्य लो। कई लोग इसका आधार मांगते हैं, बोलते हैं इसका आधार क्या है कि माता जी को अवधि ज्ञान था। तो मैंने बोला इसका आधार ज्ञान बाई हो गया, हाँ, सही है। बट वो मानने को तैयार नहीं है मेरी इस बात को। हाँ, उसका सब एक वेद बहुवेद तो मति ज्ञान के भेद हैं, वो अवधि ज्ञान का भेद थोड़ी ना है। अवधि में तो गुण प्रत्यय भाव प्रत्यय आता है। वो मति ज्ञान और अवधि ज्ञान, उसके भेद की बात बाद में करेंगे, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। अभी सवाल ये है कि बेंसरी को जाति स्मरण ज्ञान था कि अवधि ज्ञान था, तो कि दोनों था। अब बेंसरी का साहित्य पढ़े तो बेंसरी की इतनी सरल दशा थी कि बेंसरी ने कभी मन के संग में सोच के नहीं लिखा, लेकिन आत्मा की अनुभूति में, वर्तमान परिणाम में जो भाव चलता है, वो भाव के हिसाब से लिखा। तो आप उसका कोई भी साहित्य पढ़ो,
वो आपको इतना गहरा अपील नहीं लगेगा कि इससे आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा गहराई वाला क्यों लगता है कि वो अनुभवपूर्वक का है और डायरेक्ट स्वयं के परिणाम में जो भाव की अनुभूति हो रही है उसका ही वर्णन है। क्यों गुरुदेव ने ऐसा कहा कि ये सब आगमों का आगम है, सब आगमों का रहस्य उसमें आ गया है, सब आगम का निचोड़ इसमें आ गया है। तो अब ये बात हुई। अब एक और बात जो विजय भाई ने पूछा कि सोनगढ़ में क्या चल रहा है। सोनगढ़ में कुछ ट्रस्टी भ्रष्टाचार से ट्रस्टी हुए हैं। उसके बाद जो मुमुक्षु समाज के नामी लोग हैं, जिसका समाज में कुछ नाम है, उसके पास भी इतना झूठ बोला कि हम सोनगढ़ की प्रथा प्रणाली उसमें कोई चेंज करने वाले नहीं हैं। कोई व्यक्ति साधन संपन्न हो, किसी को शिक्षण के लिए हेल्प किया, किसी को मेडिकल के लिए हेल्प किया, किसी को रहना दे दिया, किसी का व्यक्तिगत प्रश्न सॉर्ट आउट किया, ऐसे लोगों पर इस प्रकार का प्रभाव रख के लोगों को सामने बोल ना सके, ऐसी स्थिति में रख दिया। जैसे बिजनेस में कोई ऐसा चाहता है कि मुझे ये कंपनी चाहिए, तो मार्केट में से वो कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर परचेज कर लेते हैं। तो एक ऐसा स्थिति आ जाता है कि उसका वेटेज बढ़ जाता है। यही प्रयोग सोनगढ़ में हुआ कि सभी मुमुक्षु को परचेज कर लेना है, सभी के ऊपर हमारा हाथ रहना चाहिए कि हमारे सामने बोल ना सके। और सत्ता हमारी रहनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर का नाम मिटता जाए और स्वयं के ट्रस्ट का नाम होता जाए। ये प्रयोग करीबन 10 साल से चल रहा है। दूसरा कि हम प्रथा प्रणाली बदलेंगे नहीं। पहले ट्रस्टी बदला, ट्रस्टियों का स्थान बदला, ब्रह्मचारी बहनों का अस्तित्व ऐसा ही समझो कि खत्म कर दिया। कुछ प्रवचनकारों को निकाला, लोकल सोनगढ़ के कार्यकर्ताओं को बदल दिया। प्रतिष्ठा में भी बहुत सी प्रणाली बदल गई। जिन मंदिर में से पूज्य गुरुदेव जिसके कारण इस शासन की स्थापना हुई,
उसके वचनामृत विराजमान थे वो निकाल दिया, बेंसरी के वचनामृत निकाल दिया। जो गुरुदेव के वचनामृत है उसके लिए प्रस्तावना में ऐसा लिखा है कि गुरुदेव का आजीवन जो मुख्य उपदेश है ऐसे वचनामृत पसंद किया है। और ये वचनामृत एक एक सिलेक्ट करने में बेंसरी ने भी काफ़ी जहमत उठाकर ये वचनामृत छपवाया। बेंसरी के वचनामृत में तो गुरुदेव ने क्या नहीं बोला, सब कुछ बोला है उसके बारे में। ऐसा बोला कि आज ही हमारे राजकोट के प्रवचन में आया था कि रामजी भाई ये वचनामृत छपाओ, हिंदी गुजराती सब सभ्यों को ये भेंट के रूप में जाना चाहिए। किसी ने बीच में बोला कि साहब इसमें तो पैसा बहुत लगेगा, तो गुरुदेव ने बोला पैसे की कहाँ कमी है, राम जी भाई सब कुछ कर लेंगे। वचनामृत में जो जो विषय है उसके बारे में भी गुरुदेव ने काफ़ी बोला कि सब आगम का निचोड़ है, आत्मा की अनुभूति में से आया है, इसमें सिमंदर भगवान का संदेश है। गुरुदेव ने स्वयं 6 बार वचनामृत पढ़े और 6ठी बार स्वयं स्वाध्याय में एक पढ़ते थे उसकी रूम में। तब एक भाई ने बोला कि गुरुदेव आप अभी क्या पढ़ रहे हो, तो क्या ये बेंसरी के वचनामृत। उसने दूसरा प्रश्न किया कि कितनी बार पढ़ा, तो गुरुदेव की 6ठी बार पढ़ रहा हूँ। तो वो भाई ने पूछा कि 6ठी बार क्यों पढ़ रहे हो, तो कि इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इसमें एक भी वचनामृत ऐसा तो नहीं है न कोई उसका विरोध कर सके। तो बेंसरी के वचनामृत पर आज तक किसी ने किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं किया है। और बेंसरी के जातिस्मरण के बारे में तो गुरुदेव बार बार स्वाध्याय मंदिर की स्थापना के दिन से शुरू करके अंत तक बोले हैं। तो ये गुरुदेव वचनामृत, बेंसरी वचनामृत, जातिस्मरण, ज्ञान वैभव, सिमंदर भगवान जिन मंदिर में से उठा लेना, वो भी प्रणाली बदलने की बात है। दूसरा, आज जो जातिस्मरण दिन है, तो जातिस्मरण के दिन देवेंद्र कीर्ति गणधर की पूजा भी होती है और गणधर 12 अंग 14 पूर्व की रचना करते हैं, इसलिए जिनवाणी की पूजा होती है। 2 पूजा होती है। आज जिनवाणी की पूजा नहीं हुई, आज उसका अर्घ भी बोला नहीं गया। दूसरा कि अब जो एक ही ट्रस्टी पूरा ट्रस्ट चलाता है, उसका अभिप्राय ऐसा है कि
सूर्य कीर्ति भगवान को गौण कर दो, देवेंद्र कीर्ति गणधर भगवान को गौण कर दो, बेंसरी को गौण कर दो, तो गुरुदेव के मानने वाले सब मुमुक्षु एक हो जाए। तो जो लोग ज्ञानी को मानते हैं, ज्ञानी की वाणी को मानते हैं, जो गुरुदेव के शब्द को मानते हैं कि भविष्य में गुरुदेव तीर्थंकर है, बेंसरी गणधर है, जिसकी सच्ची मान्यता है, वो छुड़ाकर जो लोग गुरुदेव के वचन को नहीं मानते, गुरुदेव की अनुभूति को नहीं मानते, बेंसरी की अनुभूति को नहीं मानते, बेंसरी के जातिस्मरण को नहीं मानते, तो उस पर उसके साथ बैठ के क्या करना है। कल तो ये ट्रस्टी ऐसा भी बोलेगा कि गुरुदेव को गौण कर दो, सब दिगंबर हम एक हो जाए। बाद में बोलेंगे कुंदाचार्य देव को गौण कर दो, सब जैन एक हो जाए। बाद में बोलेंगे कि वितराग प्रतिमा को गौण कर दो तो सब हम हिंदू एक हो जाए। तो जो गुरुदेव सब छुड़ाकर एक अखंड सत की स्थापना की, गुरुदेव ने जो शुद्ध आमनाई का दीप जलाया, ये दीप बुझाने के लिए लोग तत्पर हुए हैं। अभी बात ये आ रही है कि जयपुर के पंडितों को यहाँ लाया जाए। उसका एक प्रयोग किया। भारिल कुटुंब के 3 कजिन भाई और वहाँ के स्टूडेंट को सोनगढ़ लाया गया। सबसे पहले बात यह है कि टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो संस्कार किसके पास से ले रहे हैं। जिसके पास से संस्कार ले रहे हैं, वो जयपुर के मुख्य पंडितों ने बेंसरी पर 420 का केस करके धरपकड़ के लिए वारंट निकाला था। सूर्यकीर्ति भगवान की प्रतिष्ठा के समय सूर्यकीर्ति भगवान की प्रतिष्ठा न होवे, इसलिए हाई कोर्ट में स्टे की मांग की थी, लेकिन स्टे नहीं मिला। जिसने गुरुदेव के देह विलय के बाद प्रथम प्रार्थना सभा में ही ऐसा बोला कि हम तो जयपुर में गुरुदेव जैसे 100 गुरुदेव को खड़ा कर देंगे। हम ट्रेनिंग ऐसे देंगे कि 100 गुरुदेव बन जाएंगे। किसी की ताकत है, किसी माई की ताकत ऐसी है कि कोई गुरुदेव बना सके। ये लोग गुरुदेव के देह विलय के बाद ऐसा कथन करते थे कि जो गुरुदेव का हम सीडी प्रवचन सुनते हैं, उसके बारे में ये बोलते थे कि गुरुदेव तो शांत हो गए, उसका क्या सुनना, हम लोग जीवंत है उसका सुनो।
उन लोगों ने तो यहाँ तक चेष्टा की है कि अमृतचंद्राचार्य देव की टीका के स्थान पर स्वयं की टीका रचना करके टीका छपवाई और उसके हजारों समयसार ऐसे जैन समाज के बीच में बांट भी दिया। तो ये तो अमृतचंद्राचार्य देव का नाम मूल में से निकाल देने की कोशिश है। जो गुरुदेव की प्रथा प्रणाली, जो गुरुदेव को नहीं मानते, बेंश्री को नहीं मानते, गुरुदेव की अनुभूति को नहीं मानते, बेंश्री की अनुभूति जातिस्पण को नहीं मानते, अमृतचंद्राचार्य देव से भी मैं अच्छी टीका कर सकता हूँ, ऐसे अभिमान के साथ लिखी गई टीका ऐसा जहाँ चलता है, जहाँ गुरुदेव का प्रवचन गौण करने के लिए सुबह 5:30 बजे प्रवचन रखता है, जो जब भी कोई होता ही नहीं, और कहते कि हम तो प्रवचन रखते हैं। एक तरफ गुरुदेव का फोटो हो, दूसरी तरफ उसके पंडित का फोटो उसी साइज का हो। ऐसे लोग को आप सोनगढ़ लाके क्या करोगे? देखो, पूरे विश्व में 363 पाखंड मत चलते हैं। एक सत का दीपक गुरुदेव ने जलाया। अगर वो सत भी जल गया तो आपके लिए, हमारे लिए शरण क्या रहेगा? प्रतिष्ठा में 50,000 लोगों को लाना था। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि हर मंडल के सदस्यों का लिस्ट बना के टोटल लगाओ, उसमें नियमित आने जाने वाले सोनगढ़, पहले तो 50,000 मुमुक्षु का लिस्ट ही नहीं बन पाएगा, तो 50,000 कहाँ से लाओगे? पचास 50,000 है वो तो आएगा ना, जो पूर्ण रूप से गुरुदेव बेंश्री को मानते हैं वो आएंगे। प्रलोभन दे देकर लाने की कोशिश की, और जो आप प्रतिष्ठा में देखो तो अनजान लोग ज़्यादा थे, जिसका फेस हम जानते हैं ऐसा लोग कम थे। तो भी 10-15 हज़ार से ज़्यादा लोग ला नहीं पाए। और उसके बाद, प्रतिष्ठा के बाद जितना प्रसंग आया, जन्म जयंती, सम्यक जयंती आदि, उसमें जो रेगुलर संख्या रहती थी 3500 तक, 4000 तक, वो संख्या भी आज कम हो गई। मुमुक्षु समाज ऐसा कहता है कि हम सब समझते हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी नहीं है कि उसका विरोध कर सके। लोग आहिस्ता आहिस्ता सोनगढ़ आना, कुछ लोगों ने तो कम ही कर दिया। अब कुछ प्रवचनकारों बदले, जो प्रवचनकारों आज तक
कभी भी बेंसरी के समय में बेंसरी का लाभ लेने के लिए नहीं आए। कभी भी गुरुदेव माता जी की ये साधना भूमि है ऐसा समझ के दर्शन करने लिए नहीं आए। कभी भी सोनगढ़ के प्रसंगों में नहीं आए। जिसको गुरुदेव के प्रति बेंसरी के प्रति दिल से भावना हो, हृदयगत हो, और वो सोनगढ़ का दर्शन ना करे, कि गुरुदेव माता जी की साधना भूमि तक ना आए, ऐसा तो होता नहीं। प्रतिष्ठा में इंद्र वगैरह का 50-50 लाख जैसा एक एक बोली का लिया, फिर भी खर्च ऐसी तरह करा कि करीबन प्रतिष्ठा में 4 करोड़ का घाटा आया। जयपुर से जो लोग आए, उसको एक व्यक्ति ने ऐसा कहा कि हमारे यहाँ प्रवचनकार की आवश्यकता है, तो आप प्रवचनकार के रूप में आइए। तो एक ट्रस्टी ने जिसने निवेदन किया वो तो ट्रस्टी भी नहीं है, और दूसरे ट्रस्टी ने ऐसा जवाब दिया कि वो तो व्यक्तिगत उसका स्टेटमेंट है। वो व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, फिर भी उसने स्टेटमेंट किया तब तो दूसरे 2 ट्रस्टी वहाँ उपस्थित थे, उसने रोका नहीं। अच्छा, जयपुर को आमंत्रित किसने किया कि यहाँ आइए? क्या ट्रस्टी मंडल की सहमति के बिना हो सकता है? प्रमुख के पास ले जाकर उसका स्टेटमेंट करवाया। प्रमुख पर काफी दबाव है। ये सब स्थिति देखकर अगर सब मुमुक्षु को ऐसा लगे कि सोनगढ़ बचना चाहिए, प्रथा प्रणाली बचनी चाहिए, तो सभी को अपनी शक्ति अनुसार तन मन धन से प्रयत्न करना चाहिए। कोई ऐसा कहते हैं कि हम तो राग द्वेष में पड़ते नहीं हैं। गुरुदेव का भी किसी ने कोट करके भेजा था कि जब शासन संकट में आ जाए और कोई बैठा रहे, वो तो मुमुक्षु भी नहीं है, नामधारी जैन भी नहीं है। और कोई किसी को ऐसी अपेक्षा हो कि सोनगढ़ में अच्छी व्यवस्था है तो हम आए जाए तो अच्छा रहेगा, तो जिसको सिर्फ व्यवस्था की मुख्यता है, उसका अर्थ ये कि उसको अध्यात्म की मुख्यता ही नहीं है। और कोई ऐसा कहे कि मैं व्यवस्था ज़्यादा कर दूं तो लोग आएंगे, तो मैं तो ये प्रश्न करता हूँ कि जो कुछ व्यवस्था मिलती है वो आपके उदय के अनुसार मिलती है कि कोई आपकी व्यवस्था कर सकता है। अगर अपने
पुण्य पर इतना भी भरोसा न हो कि मेरा उदय अनुसार व्यवस्था मिलेगी, मेरा पुण्य है इतनी व्यवस्था मिलेगी, तो वो जीव ने तो पुण्य तत्व भी ठीक तरीके से समझा नहीं है। जो लोग ऑब्लिगेशन में आते हैं उसकी गंभीर स्थिति ये है कि शासन छोड़ना पड़ेगा। लोग कब बोलते हैं सब शासन बिखर जाए उसके बाद बोलते हैं कि आपने बोला था वो सही था। अब बोलोगे तो क्या होगा, बाद में बोलोगे तो क्या होगा। शासन को बचाने का भाव अवश्य मुमुक्षु को रहना चाहिए। पूरे विश्व में आपको सब कुछ मिलेगा, हरना फिरना, बाहर की व्यवस्था, धन मिलेगा, लेकिन मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष दिखाने वाला शासन नहीं मिलेगा। वर्तमान के सम्यक दृष्टि और भविष्य के तीर्थंकर ये द्रव्य नहीं मिलेगा। वर्तमान के माताजी और भविष्य के गणधर, वर्तमान के सम्यक दृष्टि और भविष्य के गणधर, ऐसे जीव पंचन काल में नहीं मिलेगा। ये गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव का उपदेश नहीं मिलेगा। ये बात को छोटी मत समझो कि गुरुदेव का वचनामृत उठा लिया तो उसमें क्या, बेंसी का वचनामृत उठा लिया तो उससे क्या, ज्ञान वैभव उठा लिया तो उसमें क्या। जिसके पास संस्कार नहीं है, जिसको गुरुदेव माता जी के प्रति विनय नहीं है और सिर्फ स्कूल कॉलेजों में जैन दर्शन पर ग्रेजुएट होकर प्रोफेसर के रूप में जो पढ़ते हैं और अपनी आमदनी के लिए पढ़ते हैं, वो कोई मुमुक्षु साधक नहीं है। वो तो अपनी निर्वाह चलाने के लिए पढ़ते हैं। गुरुदेव ने प्रवचन सार के एक प्रवचन में 20 मिनट तक ये बोला कि जो पैसा लेके तत्वज्ञान पढ़ाता है उसको सुनना नहीं चाहिए। पैसे वाले लोग को पैसा लेके पढ़ाए, ऐसे विद्वान इसलिए चाहिए कि उसके मुंह से जो बुलाना चाहते हैं वो बुला सके, उसके कंट्रोल में रहे। गुरुदेव कहते हैं कर्ता बुद्धि छोड़, और जो लोग सोनगढ़ आकर ही मेरी चलनी चाहिए, ऐसी कर्ता बुद्धि जो घुट घुट कर घुटते हैं, तो ये सब स्थिति गंभीर है, उसकी गंभीरता समझनी चाहिए। शासन के प्रति यानी हमारा शासन, उसका अर्थ है महावीर भगवान, सिमंदर भगवान, कुनकुंदाचार्य देव, गुरुदेव, बेंसरी, सोनगढ़ भूमि, भावी तीर्थंकर, भावी गणधर, 5 आगम
गुरुदेव वचनामृत, बेनश्री वचनामृत और ज्ञान वैभव, उसमें से जो जीव एक को नहीं मानता वो सर्व को नहीं मानता। जो गुरुदेव बेनश्री के वचनामृत ज्ञान वैभव गौण करना चाहता है, जो गुरुदेव और माता जी को गौण करना चाहता है, जो भावी तीर्थंकर भावी गणधर को गौण करना चाहता है, तो बचा क्या शासन में? बचा क्या? अब शरण किसके शरण में रहोगे? जो गुरुदेव ने बेनश्री की अनुभूति के बारे में जितना बोला, इतना गुरुदेव के शिष्यों में से किसी के भी बारे में गुरुदेव ने बोला हो तो बताइए। गुरुदेव ने पंडितों का, क्षयोपशम का कभी कभी अच्छे शब्दों में वर्णन किया, लेकिन क्षयोपशम का वर्णन था, आत्मा की अनुभूति का नहीं था। कोई धन वाले है और सच्चे दिव्यशास्त्र गुरु के लिए धन के लिए खर्च करते हैं, तो शायद गुरुदेव ने धन के बारे में भी बोला होगा, लेकिन वो धन के बारे में है, आत्मा की अनुभूति के बारे में नहीं है। किसी ने लेख लिखा, गुरुदेव ने 2 शब्द अच्छे बोले होंगे कि ये लेख कि वो पंडित का क्षयोपशम कितना है, अच्छा लेख लिखा है, लेकिन वो क्षयोपशम ज्ञान के लिए बोला, आत्मा की अनुभूति के लिए नहीं बोला किसी के बारे में। बताइए। गुरुदेव तो ऐसा कहते थे कि हमारे यहाँ तो पंडित एक ही है, पंडित हिम्मत भाई। इतने में तो अस्थि से गुरुदेव ने बोला सब कुछ आ गया। जयपुर का सोनगढ़ में आना अमृत के साथ जहर मिलाने की बात है। आज तक करीबन 125 लोगों ने ट्रस्ट पर लेटर लिखे हैं कि वो पंडितों की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बारे में काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुपों में भी चलता है, लेकिन ट्रस्ट में कोई पारदर्शिता है ही नहीं। एक धनपति ट्रस्टी के रूप में आया, तब पहली मीटिंग में बोला था कि हम पारदर्शिता रखेंगे, एक भी लेटर आएंगे तो यहाँ मीटिंग में रखेंगे। वो जो 5-25 को बोल के लेटर लिखाते हैं, वो लेटर ट्रस्ट की मीटिंग में आता है, दूसरे का किसी का आता नहीं है। 4000 लोगों ने सिग्नेचर करके प्रमुख को दिया था सूर्यकीर्ति भगवान के लिए। वो तो मीटिंग में ही नहीं आया। तो ये सब गंभीर बात है, जिसको जितनी जो बात बैठे और अपना आत्मा जो कहे ऐसा सोच के चलना चाहिए। ये तो आज मैं ट्रस्टी हूँ और विजय भाई ने प्रश्न किया, तो जो वास्तविकता है वो बताई। सामान्य रूप से हमारा करीबन इस समय सार का 480 घंटा
स्वाध्याय चला है, कभी भी स्वाध्याय में हम एक भी वाक्य इसके बारे में कहते नहीं है, लेकिन स्थिति काफ़ी प्रतिकूल होती जाती है और एक शासन के प्रति राग होता है, तो ट्रस्टी के रूप में हमारी फर्ज भी है कि समाज को जागृत रखे। समाज समझदार है, जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तन मन धन से शासन कैसे बचे उसकी कोशिश करनी चाहिए। अपना घर जलता हो तब मैं राग करता हूँ कि द्वेष करता हूँ, ये देखता नहीं है। पानी ढूंढने के लिए चला जाता है कि जल्दी से अग्नि शांत हो जाए। तो ये तो शादी अनंत काल के लिए जो लाभ का कारण बने, ऐसा जो गुरुदेव माता जी ने शासन दिया है, ऐसा शासन सुरक्षित रहे, ऐसी भावना रहती है। तो आज जो प्रश्न आया उसको मैंने बहुत संयम रख के बताया है। बाकी तो काफ़ी बातें हैं, क्या क्या बताए क्या क्या ना बताए, लेकिन शासन गंभीर स्थिति में है, इतनी बात सभी मुमुक्षु को समझ लेना चाहिए। जय जिनेन्द्र। अब मैं થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે સારી રીતે સમજાવ્યું. हाँ બધાને પોતપોતાનો જેમ પોતપોતાને લાગે તે પ્રમાણે એ લોકોએ ચાલવું જોઈએ, हाँ પણ પોતાનો આત્માને વિચાર કરવો જોઈએ કે આપણે માતાજી અને ગુરુદેવના શિષ્ય છે કે કોના શિષ્ય છે. બસ સાવ સાચી વાત છે। એ જ વિચાર કરવો જોઈએ કે આપણે કોના શિષ્ય છે અને કોણ આપણા ગુરુ છે. સાચી વાત મારે છે। વધારે કંઈ કહેવું નથી ભાઈ. બસ મારે હા મારું હૃદય તો બહુ હમ ભરાઈ ગયું આ બધી વાત સાંભળી. હમ બીજું કે 25 તારીખથી સોનગઢ ગુરુદેવની જન્મ જયંતિ છે, 25થી 29, અને કાલથી હું 2 દિવસ નથી, એટલે હવે આપણો સ્વાધ્યાય 30 તારીખે શરૂ થશે। ઓકે, 30 તારીખે આપણે કરશું રાજુભાઈ, હા। કારણ કે તમે પાછા આવશો ને થઈ શકશે? હું 29 રાતે આવી જઈશ, તો 30 આપણે કરી શકાશે, વાંધો નથી। ઓકે, સાંજના ને સાંજના હા સવારના તો નહીં સાંજનું, થાય ભાઈ. સવારનું કદાચ નહીં થાય। સવારનું કારણ કે બધા પાછા આવશે, અમે બધા પાછા આવશું તો 30ની સવારે જ આવશું પાછા ભાઈ. હા તમે સોનગઢ આવવાના છો? હા હું આવવાનો છું। તો આપણે ત્યાં બધા મળશું, જે આવવાના હશે બધા મળશું. ચોક્કસ। Definitely, Rajubai. જય જિનેન્દ્ર। Thank you very much. આપણે જયકાર કે બોલવાનું ન હોય? હા કે કંઈ બોલી દો, હોય, આપણે બોલી દો। જય જિનેન્દ્ર રાજુભાઈ. જય જિનેન્દ્ર। જયકાર બોલી દઈએ। જય જિનેન્દ્ર. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુશ્રેયના ધારક દિવ્યધુરીના દાતા આપણા શાસન ઉપકારી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। જય કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળજ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય। વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ સદગુરુદેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી અને પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર
સ્વાનુભવ યુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાન યુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. વેરી મચ